अब बात करते हैं हरियाणा की सियासत की। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बार फिर से निशाना साधा, कई आरोप लगाए और चैलेंज भी दिया और यह भी कहा कि कांग्रेस को कमजोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। कांग्रेस को कमजोर करने से लेकर राज्यसभा चुनाव तक अभय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई आरोप लगाए, जमकर उन पर निशाना साधा और यह भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अंदर बीजेपी की मदद करते हैं और इस बात के वो सबूत भी पेश करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये हैं हरियाणा के बड़े सियासी दिग्गज इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला। इन्होंने हरियाणा की सियासत को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। अभय चौटाला ने कांग्रेस को बीजेपी का सहयोगी बताया है। भूपेंद्र हुड्डा पर बीजेपी से मिलकर काम करने के आरोप लगाए हैं। राज्यसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा पर खेल करने का आरोप भी लगाया है। अभय चौटाला का सबसे बड़ा और नया आरोप राज्यसभा चुनाव को लेकर है। अभय ने राज्यसभा चुनाव का जिक्र कर आरोप लगाया कि 2016 में जब आर.के. आनंद को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया तो भूपेंद्र हुड्डा ने स्याही कांड करवाया। इस स्याही कांड में कांग्रेस के 13 वोट रद्द हुए। इसके बारे में बीजेपी को पूरी जानकारी थी। 2016 में हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। आर.के. आनंद कांग्रेस उम्मीदवार थे और सुभाष चंद्रा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव में खास तरह का पेन इस्तेमाल होता है। वोट डालते समय गलत स्याही पेन का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस के 13 वोट रद्द किए गए थे। रद्द वोटों की वजह से आर.के. आनंद राज्यसभा चुनाव हारे थे। अभय चौटाला का दावा, राज्यसभा चुनाव में हुआ स्याही कांड। कांग्रेस के लोग करनाल में रुके कुलदीप शर्मा के घर और ये लास्ट मिनट पर पहुंचे। एक इंडिपेंडेंट था जयप्रकाश, उसने भी अपना वोट कास्ट नहीं किया। वो कहीं कांग्रेस वालों के साथ है। जैसे ही कांग्रेस के लोग पहुंचे तो असीम गोयल जो एमएलए था बीजेपी का, वो वोट कास्ट करने गया। जो अंदर पेन पड़ा था उससे अपना वोट तो टिक कर दिया और पेन उठा करके अपनी जेब में डाल दिया। उस पेन की जगह दूसरा पेन छोड़ दिया, उसी तरह का बिल। बड़ी साजिश थी। उसकी इंक जो थी वो बदली हुई थी। यहाँ गिनती हो रही है। वीरेंद्र सिंह और सुभाष चंद्रा और आर.के. आनंद जो है वो दूर बैठे हैं। दूर बैठा बैठा चंद्रा ये कहता है कि मुझे शक है पेन कहीं शाही इसमें गड़बड़ है। इतनी दूर बैठे व्यक्ति को कैसे पता चला जब गिनने वाले को पता नहीं था? तो मैं अंदर था उस वक्त। मैंने कहा इसका मतलब कोई खेल हो गया। तो वो हंसा जोर से, हंस के कहने लगा खेल तो होना ही था। और बाद में फिर नीचे टॉर्च लगा करके उस शाही की पहचान करी गई बकायदा। तो और फिर वो करके पहचान 13 वोट कैंसिल हुए कांग्रेस। हुड्डा उसमें अंदर उस चुनाव में अपना वोट कास्ट नहीं करके खाली छोड़ के आया बैलेट पेपर, जबकि कांग्रेस की हिदायत थी कि आपने आर.के. आनंद के पक्ष में वोट डालना। ये खेल उसने बीजेपी के साथ तब से शुरू कर दिया। अभय का आरोप, हुड्डा ने बृजेंद्र सिंह को हरवाया। अभय चौटाला ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र किया। आरोप लगाया कि बृजेंद्र सिंह जब उचाना से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में थे तो हुड्डा ने कई बागियों को मैदान में उतारकर चुनावी समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की। विजेंद्र जो था राहुल गांधी की टिकट से आया था और विजेंद्र से हुड्डा को सबसे बड़ा डर था कि अगर ये जीत गया, कल को सरकार कांग्रेस की बनी तो लीडर का नाम कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी इसका निकाल दे, तेरी जगह इसको आगे कर दे। तो पहले इसका इलाज किया जाए और उसका इलाज बड़े तरीके से किया इसने। 3 इसके चहते लोग थे जिनको ये कहता था तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। एक तो चंडील गांव का था दिलबाग से, एक वीरेंद्र था भोगलीपुर का और तीसरा था काड़ा चेयरमैन उचाने का। सबको पता था कि तुम इंडिपेंडेंट खड़ा होगे तो चुनाव नहीं जीत सकोगे। ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था। क्लियर था कि किसी को 10,000 मिल सकते हैं, किसी को 20 मिल सकते हैं, किसी को 15 मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे।
जब टिकट कांग्रेस की नहीं थी तो क्लियर हो गया था भी नहीं जीतो, बावजूद उसके तीनों को खड़ा किया गया और तीनों ने 60,000 वोट दिए। वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गया। इस तरह से इसने भाजपा की मदद करी है। अभय का आरोप, हुड्डा ने कांग्रेस को किया है कमजोर। हुड्डा की पुरानी आदत है, जो कोई भी कांग्रेस में ताकतवर होता हुआ नजर आया उसने उसको कमजोर करके पार्टी से निकालने का काम किया। सबसे पहले राव इंद्रजीत को भी नहीं, राव इंद्रजीत सिंह को निकाला, फिर वीरेंद्र सिंह को पार्टी से अलग थलग किया, फिर उसके बाद अशोक तंवर को इसको प्रधान बना रखा था, और उसके बाद शैलजा को, सुरजेवाला को, फिर केडकी भी कर दी। अब भी इस प्रयास में लगा हुआ है कि किसी तरह इनकी भी छुट्टी हो जाए, केवल 13 वर्चस्व रहे, तेरे बेटे को ही सारी कमांड छोड़ दी जाए। हुड्डा की सरकारी कोठी पर अभय चौटाला का सवाल, किस तरह से भाजपा के साथ इसकी बड़ी साठगांठ। राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया, एक हफ्ते में कोठी खाली करा ली थी, करवाई थी कि नहीं करवाई थी। अपोजिशन लीडर को हटे हुए 1 साल हो गया हुड्डा को, आज भी उस कोठी में यही है, आज तक खाली नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो कोई रिश्ते है तभी खाली नहीं है, सरकारी कोठी खाली होते देर लगती है क्या? अभय चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज। अब तो उससे कहना खुल करके कि भाई तू इन चीजों का जवाब दे देगा, ला मेरे सामने बैठा ले, बाप बेटा दोनों को, दोनों की तसल्ली करा दूंगा ना। अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई बड़े आरोप हुड्डा और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हुड्डा परिवार पर लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।